एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 19वां। श्री राग महला पहला। सुंजी देह डरावनी जाजियो विच हो जाए, भाहे बलंदी विज ही धू न निकसियो काए। जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, सुंजी दे मतलब खाली हो गई, सूनी हो गई। जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो यह शरीर उजाड़ हो जाता है। सूना जिसको हम कहते हैं, सुनसान, उजाड़ हो जाता है और इससे डर लगने लग जाता है। कभी किसी डेड बॉडी को देखा है ना, कितना डर लगता है उसे, कि वैसे ये अकड़ी पड़ी है, जिसमें जान थी, जिसमें हिलाने से कुछ हरकत थी, वो अब ऐसे जैसे लकड़ी का कोई ढांचा हो, डरावना सा हो जाता है। तो जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर उजाड़ हो जाता है और इससे डर लगने लग जाता है। वही जीव जब तक उसमें था, जीवात्मा उसमें थी, वही प्यारा लगता है। जब जीवात्मा उससे निकल जाती है, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में उसका रूप बदल जाता है। फिर उसको, जिसका कोई पर्टिकुलर नाम है ना, जिसको हम प्यार से नाम से बुला रहे हैं, फिर जब उसमें से प्राण निकल जाते हैं ना, उस नाम से भी नहीं पुकारते। हम ये कहते हैं इस बॉडी को कब ले चलो इसको, ये नहीं कहते अब इसको ले चलो किसी नाम से, पर्टिकुलर नाम से हम कहें। हम क्या कहते हैं, इस बॉडी को अब ले जाने का टाइम हो गया। तो इससे डर लगने लग जाता है, इसका रूप बदल जाता है, ये उसी टाइम पराई हो जाती है। भाहे बलंदी विज ही धू न निकसियो काए। जब जीवन रूपी अग्नि इस शरीर में पहले जल रही थी, वह बुझ जाती है। जो जीवन रूपी अग्नि इस शरीर में पहले जल रही थी, जो जीवन की ज्योत इसमें जल रही थी, जब वो बुझ जाती है और श्वास का आना जाना भी बंद हो जाता है, पंचे रुन्ने दुख भरे बिन से दूजे भाई। पांचों ज्ञान इंद्रियां जो दुविधा में अपनी शक्ति नष्ट करती रही, जब जीवन था तब पांचों ज्ञान इंद्रियां कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ, है ना, जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, ये जो है, ये ज्ञान इंद्रियां जब ये जीते जी विकारों में, दुविधाओं में ही जो नष्ट, अपनी शक्ति को नष्ट कर रही थी, वे भी दुखी होकर रो उठी है। वही आंख, नाक, कान अब बेकार हो गए हैं, वो ज्ञान इंद्रियां भी अब रो रही है। जो जीते जी दुविधा में मस्त रही, दुविधा में ही पड़ी रही, हम कहें। पांचों ज्ञान इंद्रियां भी जो दुविधा में अपनी शक्ति नष्ट कर रही थी, वे दुखी होकर रो उठी हैं। जब जीवन में से प्राण निकल जाते हैं, शरीर उजाड़ हो जाता है, उससे डर लगने लग जाता है। जो जीवन रूपी अग्नि शरीर को में पहले जल रही थी, वह बुझ जाती है, श्वास का आना जाना बंद हो जाता है और पांचों ज्ञान इंद्रियां जो दुविधा में ही अपनी शक्ति नष्ट करती रही, वे भी दुखी होकर रो उठती हैं। मूढ़े राम जपो गुण सार, हाउ में ममता मोहनी सब मुट्ठी अहंकार रहाउ। हे मूर्ख प्राणी, उस परमात्मा के गुणों का स्मरण कर। सारी सृष्टि मोहिनी माया की ममता में, अपने ही अहंकार में ठगी जा रही है। एक तो मोहिनी माया द्वारा ठगी जा रही है, जो माया के कारण हमारे घर मीन्स हमारे शरीर में जो अहंकार उत्पन्न हुआ, उस अहंकार में भी सारी सृष्टि फिर ठगी जा रही है। रहा जिनी नाम विसारिया दूजी कार्य लाग।
दुविधा लागे पच मुए, अंतर तृष्णा अग। जिन व्यक्तियों ने अन्य कार्यों में लीन होकर परमात्मा के नाम को भुला दिया है, वे सदा दुविधा में ही ग्रस्त बने रहते हैं। दुविधाओं में हमेशा संशय रहेगा, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दुविधा, हर तरफ दो रास्ते दिखते हैं, दोनों में कंफ्यूज रहेंगे, दुविधाओं में ही जुड़े रहेंगे, हर दुविधाओं से ही फंसे रहेंगे, दुविधाओं में ही फंसे रहते हैं। कौन? जिन व्यक्तियों ने अन्य कार्यों में लीन होकर परमात्मा के नाम को भुला दिया है। दुविधा लोग के पच मुए, अंतर तृष्णा आग। उनके अंतर मन में तृष्णा की आग सदैव भड़कती रहती है और आध्यात्मिक तौर पर वे मर जाते हैं। गुर राखे से उबरे, होर मुट्ठी धंधे ठग। जिनकी रक्षा गुरु ने स्वयं की है, वे तृष्णा की अग्नि से बच जाते हैं एवं अन्य सब संसारिक प्रपंचों द्वारा ठग लिए जाते हैं। जिनकी रक्षा गुरु ने की है, वो फिर तृष्णा की आग से बच जाते हैं। बाकी अन्य सब संसारिक प्रपंचों द्वारा ठग लिए जाते हैं। मोई परीत प्यार गया, मुआ वैर विरोध। धंधा थक्का हऊ मोई, ममता माया क्रोध। जिन व्यक्तियों ने राग द्वेष प्रीति प्यार पर नियंत्रण करके रखा है, उनकी भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। जिन्होंने किसको मार रखा है? मुई परीत प्यार गया, मुआ वैर विरोध। जिन धंधा थका हऊ मुई, ममता माया क्रोध। जिन व्यक्तियों ने जिन व्यक्तियों का हम कहते हैं कि जीते जी, हम सिंपल भाषा में कहें, जिन व्यक्तियों ने जीते जी इस जीवन में रहते हुए ही, संसार में रहते हुए ही अहंकार क्रोध राग द्वेष प्रीति पर नियंत्रण कर रखा है, उनकी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। क्योंकि राग नहीं रहा किसी के साथ, राग मतलब प्यार नहीं रहा, किसी के साथ द्वेष नहीं रहा, प्रीति प्यार इन सब पर जिन्होंने नियंत्रण कर लिया, मीन्स जो इनके प्रति उदासीन हो गए, जिनके वश में अब ये नहीं है, जिन्होंने इन 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 पर वश कर लिया है, इनको वश में कर लिया है, उनकी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। इस संसार में उनकी जो भागदौड़ है, कौन सी भागदौड़? धंधे करने में, संपत्ति इकट्ठी करने में, अपनी जो मैं भरी हुई है कि मेरा परिवार मेरा संपत्ति, उनके मोह के कारण जो भागदौड़ संसार में बनी हुई है, पहले तो वो समाप्त हो जाती है और जब ये समाप्त हो गई तो जीवन मरण की भागदौड़ खत्म हो जाती है। तो जिनकी रक्षा गुरु ने की, वो तृष्णा की आग से बच जाते हैं। संसारिक प्रपंचों द्वारा बाकी के जो नन्हे लोग हैं, वो ठग लिए जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने राग द्वेष प्रीति प्यार पर नियंत्रण करके रखा है, उनकी भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। उनका अहंकार क्रोध माया ममता भी समाप्त हो जाते हैं। जब राग द्वेष खत्म हो गया, जब कैसे प्यार प्रीति प्यार पर नियंत्रण हो गया, तो अहंकार पर नियंत्रण हो गया। अहंकार के कारण क्रोध है, जो ममता है, जो सब सब पर नियंत्रण हो गया है, वो सब भी उनके समाप्त हो जाते हैं। कर्म मिले सच पाइए, गुरुमुख सदा निरोध। यह सब प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है एवं व्यक्ति गुरुमुख बनकर ही मन की कामनाओं को रोककर सत्य प्रभु की प्राप्ति करता है। पहली बात तो गुरुमुख बनकर, गुरु की ओर उन्मुख होकर,
गुरु के वचनों को सुनकर मनन कर कर उनको अपने जीवन में उतार कर मन की कामनाओं को रोक कर, जो मन की संसारिक कामनाएं हैं उनको रोक कर सत्य प्रभु की प्राप्ति करता है। सच्ची कार्य सच मिले गुरमत पल्ले पाए। सच्चे काम में लगे हुए व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति होती है और गुरु की मति भी उनके अंतर मन में बस जाती है। सो नर जम्मे ना मरे, ना आवे ना जाए, नानक दर प्रधान सो दरगह पैदा जाए। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण एवं आवागमन के चक्कर से दूर हो जाता है। सो नर जम्मे ना मरे, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ना आवे ना जाए, ना उसका अब मीन्स ना आना होता है ना जाना होता है, मीन्स यहाँ उसका आवागमन का चक्कर जो है वो दूर हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। नानक दर प्रधान सो दरगह पैदा जाए। ये नानक ऐसा व्यक्ति प्रभु दरबार में प्रमुखता और प्रसन्नता प्राप्त करता है। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया, मन माया मोहे मनु, अवगण फिर लागू भय, कर बजावे तूर। नाम विहीन व्यक्ति का शरीर विकारों में ही जलकर मिट्टी हो जाता है। उनका मन माया में भ्रमित होकर जलकर लोहे की राख की तरह हो जाता है। तन जल बल माटी भया, मन माया मोहे मनो। जो नाम से विहीन है, जिन्होंने नाम को नहीं संभाला, जिन्होंने नाम का स्मरण नहीं किया, प्रभु नाम का स्मरण नहीं किया, ऐसे व्यक्तियों का शरीर विकारों में जलकर मिट्टी हो जाता है और उसका मन माया में भ्रमित होकर जलकर लोहे की राख की तरह हो जाता है। अवगण फिर लागू भय, कूर बजावे तूर। फिर भी विकार उसका पीछा नहीं छोड़ते और वह भ्रमों में ही डूबा हुआ झूठ का ही बाजा बजाता रहता है। बिन शब्द भरमाइए, दुविधा डोबे पूर। शब्द भ्रम से विहीन वह भटकता फिरता है, इस संसार में ही भटकता फिरता है और दुविधा उस व्यक्ति के इंद्रिय रूपी सारे ही परिवार को डुबो देती है। इस शरीर को हम घर कहते हैं, इस शरीर को हम किला कहते हैं, कहते हैं ना, कई बार यूज होता है, आगे भी गुरबानी में बहुत बार यूज होगा। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे ये जो आंख नाक कान ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमारे, फिर ये इस घर में रहने वाले सारे परिवारजन हो गए ना, है ना, कि ये सारे परिवार के अलग अलग मेंबर हो गए, जिसके अंदर जीवन का जो अंदर घर चला रहे हैं, सब मिलकर चला रही है ना, सब ज्ञान इंद्रियां चला रही है। तो क्या कह रहे हैं, दुविधा उस व्यक्ति के इंद्रिय रूपी सारे ही परिवार को डुबो देती है। जो इंद्रियां हैं वो अब सब विकारों में डूबी हुई हैं, वो विकार की ओर भागती हैं। कहीं हवन चल रहा है और कहीं कुछ मौज मस्ती हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, हमारी आंखें किस तरफ अट्रैक्ट होंगी, हवन की तरफ नहीं होंगी। वो जो मौज मस्ती चल रही है, यहाँ कोई झगड़ा हो रहा है ना, फसाद हो रहा है, वो सब भागेंगे। हमारे कान वो भजन के जो हवन का श्लोक चल रहे हैं उन पर नहीं जाएगा। जो वहां गाली गलौज, जो एक दूसरे को
उछाला जा रहा है कि हमें होगा, वो क्या टॉपिक चल रहा है, वो किस बात पे झगड़ा हो, ऐसा होता है ना। बड़ा यूजुअल सा एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, क्योंकि इंद्रियां अभी इंद्रियों ने मन को काबू किया हुआ है। इंद्रियां जो देखना चाह रही हैं वो देख रही हैं, मन उनके वश में है। ये सारा जो परिवार है इंद्रियों का हमारे अंदर, इसी से सब मिलकर ही चल रहा है ना शरीर। इन सब इंद्रियों का जो कर्म कर रही हैं, जो देख रही हैं, उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, जीवात्मा पर। तो ये सब उसकी इंद्रियां उसका परिवार हो गई ना। तो वो विकारों में फंसी हुई हैं, दुविधा में ही फंसी हुई हैं, और परिवार, वो पूरा परिवार जीवात्मा को डुबो देता है, क्योंकि उसका प्रभाव उस पर आना ही आना। इतनी परमात्मा ने छूट दी है कि हम अपना अच्छा भला बुरा सोच समझे, तभी उस हिसाब से ये आत्मा जो हमारे अंदर आई है वो बंधी हुई है। इस हिसाब से हमारे अंदर जो कर्म हम करेंगे उसका प्रभाव उस पर पड़ना है। तो दुविधा उस व्यक्ति के इंद्रिय रूपी सारे ही परिवार को डुबो देती है। मन रे सबद तरहो चित लाए, जिन गुरमुख नाम न बूझिया, मर जन्म आवे जाए रहो। हे मेरे मन, गुरु के शब्द में चित्त को लीन कर और अपना पार उतारा कर। जिस व्यक्ति ने गुरु की शरण में आकर परमात्मा के नाम को नहीं बूझा, वह मरता है, जन्मता है और फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। वो इसी चक्कर में आने जाने में ही लगा रहता है। रहा तन सूचा, तन सूचा सो आखिए, जिसमें साचा नाव। भय सत राती देहुरी, जिह्वा सच सुहाव। सच्ची नदर निहालिए, बहुड़ न पावे ताओ। वही शरीर पवित्र है, जिसमें सच्चे नाम का निवास है। ऐसा शरीर उस प्रभु के भय और सत्य में लीन रहता है, जिसमें प्रभु के नाम का निवास है। वो फिर प्रभु के भय में भी रहता है। प्रभु के भय में है इसलिए वो सत्य में लीन है। वो कोई कर्म, कोई शब्द ऐसा बोलेगा ही नहीं कि जो उसको परमात्मा से दूर करे। फिर उसका हर कर्म, हर बोल, हर विचार सत्य है, वो सत्य में ही लीन रहता है। और ऐसे शरीर की जीव को सदा सत्य का स्वाद ही अच्छा लगता है। जिस पर उस प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाती है, उसे बार बार उदर की अग्नि में तपना नहीं पड़ता। उदर की अग्नि कौन सी? जब हमारा जन्म होता है, हम गर्भ में होते हैं, तो वहां देख लो कितनी तपश है, कितनी गर्म है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। हम सब जानते हैं कि कितना रहता है, 97 98 डिग्री हम कहते हैं ना। तो कितना तेज है, कितना ताप है अंदर। तो जिस पर उस प्रभु की कृपा दृष्टि होती है, उसे बार बार उदर की अग्नि मीन्स बार बार गर्भ जून में नहीं आना पड़ता, उसमें तपना नहीं पड़ता, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। सच्ची नदर निकालिए, बहुड़ न पावे ताओ। ताओ मीन्स ताप। कौन सा ताप? उदर का ताप। साचे ते पवना भया, पवने ते जल हुए। जलते त्रिभुवन साजिया, घट घट ज्योत समोए। परम सत्य से पवन, पवन मीन्स क्या है? पवन क्या है? हवा क्या है? गैसों का भंडार है। उसमें हर तरह की गैस है, सभी गैसें पवन में ही तो है। परम सत्य से, परमात्मा से हम कहें, जो सृष्टि जब पैदा हुई, कैसे हुई? गैसें बनी। गैस, गैस मतलब हवा बनी। जितनी भी तरह की अणु मिले, अणु पर एटम जिसको हम कहते हैं, परमाणु कहते हैं उसको, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो जो एटम बने, एटम मिले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है, दो मिलकर, दोनों तीनों मिल गए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड।
वो गैस का रूप है। तो परम सत्य से पवन बनी, मीन्स गैसें बनी। और पवन जैसे पवन से जल उत्पन्न हुआ। जल क्या है? H2O। वही हाइड्रोजन गैस है, वही ऑक्सीजन गैस है। जब वो दोनों मिली, दोनों का मिलने से क्या बन गया? जल बन गया, H2O। पानी का फॉर्मूला यही है ना कि उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। जब उनको एक पर्टिकुलर प्रेशर में जब उनका मिलाप हुआ तो वो पानी बन गए। जल से ही तीनों लोकों की रचना हुई फिर। और प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा की ज्योति समाई हुई है। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जलते त्रिभुवन साजिया, घट घट ज्योत समोई। इस जल से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, तीनों लोकों की रचना हुई है, प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा की ज्योति समाई हुई है। निर्मल मैला ना थिए, सबद रते पत होए। जो जीव विकारों की मैल से दूर है, जो निर्मल है, बिना मैल के है। कौन सी मैल के? विकारों की मैल के। जो जीव विकारों की मैल से दूर है, वह कभी भी मलिन नहीं होता, एवं शब्द में रंगे होने के कारण उसे सब स्थानों पर आदर मिलता है। एहो मन साच संतोखिया, नदर करे तिस माही। ऐसे व्यक्ति का मन उस प्रभु की कृपा से सच्चा और संतुष्ट हो जाता है। पंचभूत सच भय रते, ज्योत सची मन माहे। पंचभूतों का उसका शरीर प्रभु की याद में, प्रभु प्रेम में ही रंगा रहता है। पंचभूत, वो पंचभूत कौन कौन से हैं? 5 तत्वों से हम कहते हैं ना, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। अग्नि, पेट में डाइजेशन हो रहा है ना, अग्नि जलती है ना, तो वो एक अग्नि ताप जिसको हम कहते हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। पानी, हम सब जानते हैं शरीर में पानी है, 70% पानी है। और मिट्टी, मिट्टी से हम कहते हैं, मिट्टी से ही बने हैं हम। पवन, श्वास आ जा रही है, वो पवन है। और 5वां क्या हुआ? आकाश। हर सेल में, पूरी बॉडी में ऑर्गन है, ऑर्गन मसल्स हैं, ऑर्गन है, सबके बीच में एक खाली स्पेस है। सेल के अंदर भी, हर सेल के अंदर भी एक खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस जिसको हम कहते हैं। वो क्या है? वो आकाश तत्व है। तो 5 तत्वों से बने हुए उसका शरीर प्रभु की याद में, प्रभु के प्रेम में रंगा रहता है। और सदा सत्य प्रभु की ज्योति उसके मन में टिकी रहती है। नानक अवगुण विसरे, गुर राखे पत ताहि। हे नानक, ऐसे व्यक्तियों के अवगुण उससे दूर हो जाते हैं। नानक अवगुण विसरे, ऐसे व्यक्तियों के, कैसे व्यक्तियों के? जिनका शरीर प्रभु की याद में, प्रभु के प्रेम में ही रंगा रहता है। ऐसे व्यक्तियों के अवगुण उससे दूर हो जाते हैं और परमात्मा स्वयं उसकी इज्जत बचाता है। उसकी पत का राखा, उसके सम्मान का राखा फिर वो परमात्मा स्वयं होता है। किसके? जिसके अवगुण दूर हो गए हैं, जिसके मन में प्रभु के लिए प्रेम है, जिसके शरीर में प्रभु की याद बनी रहती है, उसकी फिर उसके इज्जत का रखवाला फिर वो परमात्मा स्वयं होता है। नानक अवगुण विसरे, गुर राखे पत ताहि।